इन दिनों पेगासस ऐप को लेकर और कुछ 300 के लगभग भारतीय पत्रकार, बिजनेसमैन, कुछ मंत्री, इनके संभावित मोबाइल फोन के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के नाम पर हंगामा हो रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित हैं और उनका कहना यह है कि इसके कारण देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। जहां तक जांच का सवाल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए और जांच करा देनी चाहिए। परंतु मैं दूसरे कारण से मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं। कुछ पत्रकारों के टेलीफोन टेप होते हैं या उसकी संभावना व्यक्त की जाती है पेगासस ऐप के माध्यम से, जो कि इजराइल की NSO कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और उसको लेकर के हालांकि किसी ने भी, जितनी मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, जो भी कुछ आया है, उसमें किसी ने कंफर्म रूप में अब तक ये नहीं बताया कि हाँ, इस टेलीफोन का जो है वो सर्विलेंस की गई है। परंतु उसके माध्यम से कि संभावित ऐसा हो सकता है, और उसमें जो कुछ नाम दे दिए गए कि इनके जो है अटेम्प्ट हुआ है। अब उस अटेम्प्ट का क्या मतलब निकाला जाए समझ में नहीं आता, परंतु उसको लेकर के इतना हंगामा किया गया है और किया जा रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। दूसरी तरफ पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में वहां की नई सरकार बनने पर और उनके समर्थकों द्वारा, विशेष रूप से वहां के मुस्लिम जो जिहादी ग्रुप है उनके द्वारा, जिस ढंग से हिंदुओं का कत्ल किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके घरों की संपत्ति लूटी गई और बलात्कार किए गए महिलाओं के साथ बड़े लार्ज स्केल पर, और घरों में आगजनी की गई, जो संपत्ति जहां मिली उनको जो है जला दिया गया। इस पूरे मामले पर इतने लोगों के साथ ये घटनाएं घटी, परंतु किसी ने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की, न इस मुद्दे को किसी ने उठाया। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, इस देश में क्या कुछ पत्रकारों का मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों की सुरक्षा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यही पत्रकार सारे के सारे इस मुद्दे पर, बंगाल के मुद्दे पर शांत थे। वहां पर जो हिंदुओं के साथ जिस ढंग से एक जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर जो अटैक किए गए, आक्रमण किए गए, आगजनी की गई, और वो भी इतने विशाल स्तर पर, उसके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की, किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। केवल एक आधा बात को छोड़ दें, सुदर्शन न्यूज वाले जो हैं उन्होंने उठाया था, और कोई रहे होंगे, परंतु सबके सब शांत थे। परंतु इनकी मोबाइल में थोड़ा सा कहीं, हालांकि किसी ने ये नहीं कहा कि इनकी हैकिंग हुई है या इनका सर्विलेंस हुआ है, ये नहीं है, केवल संदेह है, हो सकता है। और उस हो सकता के आधार पर इन पत्रकारों ने, इन बुद्धिजीवियों ने, इन सारी पार्टियों ने इस देश में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया है
कि जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। जहां तक जांच का सवाल है, मैं पहले ही कह चुका हूं, सरकार को जांच करा लेनी चाहिए और जिससे कि स्थिति सामने स्पष्ट की जा सके और जो कुछ हुआ है वो सामने आ सके। परंतु जो घटना अभी तक घटित नहीं हुई, केवल जिसको ऐसा बताया जा रहा है, हो सकता है अटेम्प्ट किया गया है, केवल इस आधार पर इतना हंगामा खड़ा करना, जबकि इनमें से किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, इनका जितना स्टेटस है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और वहां जो कुछ हुआ उसको इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। ये मेरा प्रश्न है आज के बुद्धिजीवियों से, विभिन्न पार्टियों से, उनके नेताओं से। ये दोहरे मापदंड, एक तरफ लोगों की जान जा रही है तो आपकी आवाज नहीं निकलती, और किसी का केवल मोबाइल में अटेम्प्ट हो गया या ऐसा हो गया कि शायद किसी ने उसको सर्विलेंस करने की कोशिश की हो, तो उसमें लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाता है, संविधान भी खतरे में पड़ जाता है, और यहाँ हजारों लोग बेघर बार हो गए, उनके घर जला दिए गए, उनकी प्रॉपर्टी जला दी गई, तो भी किसी का न लोकतंत्र खतरे में आया न संविधान खतरे में आया। ये कैसा दोहरापन है। मैं इस दोहरे चरित्र के लिए ये जितने पत्रकार हैं, ये जितनी पार्टियां हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि आप अपने आप को एक विशिष्ट उस कैटेगरी में अपने आप को आपने वीआईपी समझ रखा है, और यदि आपके मोबाइल में भी कुछ हो जाए तो तुरंत आप हंगामा कर देंगे। दूसरी तरफ गरीब लोग और हिंदू समाज के लोग, यदि उनके साथ कुछ होता है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, कोई आवाज नहीं उठाएंगे। ये दोहरापन नहीं चलेगा। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो डिमांड इस ढंग की जा रही है वो सच्चाई सामने लाई जाए। ऐसा महसूस होता है जानबूझ करके इस ढंग का एक देश में इस ढंग का माहौल पैदा करने के लिए, अस्थिरता का माहौल पैदा करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर कुछ पत्रकार इस ढंग का कुछ कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो एडवर्ड स्नोडन ने जो डिस्क्लोजर किए थे अमेरिकन सिटीजन्स ने, उसके बारे में किसी ने कभी कोई हंगामा नहीं किया। वो तो पूरे जितने देश हैं सबका सर्विलेंस करने में लगे हुए हैं। जो डिस्क्लोजर उसने किया था एडवर्ड स्नोडन ने, कि जो कुछ कम्युनिकेशन हम जहां कहीं भी मोबाइल के माध्यम से करते हैं विदेशों में, वो पूरा का पूरा इंटरसेप्ट होता है। जहां कहीं जो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है वो पूरा का पूरा इंटरसेप्ट हो रहा है। उसके बारे में इन्होंने कभी कोई चिंता जाहिर नहीं की, इन्होंने कभी मुद्दे को नहीं उठाया कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए चाइना भी इसी प्रकार से बड़े लार्ज स्केल पर इंटरसेप्ट करता है, परंतु उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। और यहां पर केवल एक शंका होने पर, केवल ये कि ऐसा हो सकता है उसके आधार पर, या केवल उनके मोबाइल में शायद अटेम्प्ट हुआ हो पेगासस ऐप के माध्यम से, उसके आधार पर इस देश में इतना हंगामा खड़ा कर दिया गया। इसके लिए इनके जो दोहरे चरित्र हैं और इनके जो दोहरे मापदंड हैं, इनके लिए मैं इनकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ, जो अत्याचार हुआ, उस पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कुछ विशिष्ट लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो कि अपने को
लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं, और जहां उनको थोड़ी सी भी आंच आती है बिलबिला उठते हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं उनके ऊपर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, उनकी कोई चिंता नहीं करता। ऐसे दोहरे मापदंड की मैं निंदा करता हूं राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से, और इन पार्टियों को आगाह करना चाहता हूं कि जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका हिसाब किताब आपसे लिया जाएगा। इसलिए इस ढंग का नाटक बंद करें और जो सही मुद्दे हैं उनको सामने लाएं, जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको सामने लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।